क्या होगा अगर आप एक देशभक्त परिवार से आते हो और आपको भी एक ऐसी जिम्मेदारी वाला उच्च पद मिले, लेकिन आपके साथ एक ऐसा षड्यंत्र हो कि आपकी जॉब और सम्मान दोनों ही दांव पर लग जाए। तो ऐसे ही हालातों का सामना करना पड़ता है आज की हमारी हीरोइन को। तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उलझ मूवी को। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो फिल्म की कहानी बेहद सम्मानित डिप्लोमेटिक घराने की तीसरी पीढ़ी की IFS ऑफिसर सुहाना भाटिया की है। सुहाना के पिता धनराज भाटिया UN काउंसलिंग के लिए चुने जाते हैं, जबकि सुहाना को भी उसकी चतुर डिप्लोमेटिक रणनीतियों के कारण सबसे युवा डिप्टी हाई कमिश्नर के तौर पर लंदन में पोस्टिंग मिल जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ हमें पाकिस्तान में लाहौर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कह रहे होते हैं कि वो भारत से शांति समझौता करेंगे और साथ ही दोस्ती का हाथ भी बढ़ाएंगे। और कुछ साल पहले यासिर नाम के टेररिस्ट ने दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट किया था। बॉम्ब ब्लास्ट करने के बाद वो पाकिस्तान वापस भाग आया था, जिस वजह से पाकिस्तान पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था और अब उसे इंडिया को सौंपने वाली थी। तो वहीं सुहाना जो है वो लंदन की पोस्टिंग से पहले काठमांडू में डिप्लोमेटिक ग्रुप में काम करती थी। उसके दादा UN में इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे, जिनका नाम भारत के बच्चों की सिविक्स की किताबों में भी लिखा जाता है। तो टोटल बात ये है कि सुहाना एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल परिवार से है। तो वहीं सुहाना भाटिया को तगड़े डैडी इश्यूज हैं। बेटी को उसके काम और दिमागी सोच के चलते छोटी उम्र में डिप्टी हाई कमिश्नर बना दिया गया है, लेकिन सुहाना के पिताजी को खास खुशी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि धनराज भाटिया बहुत अच्छे से जानते हैं कि सरकार इतनी बड़ी पोस्ट किसी को भी इतनी कम उम्र में नहीं देती, जिस वजह से सुहाना ये समझ रही थी कि उन्हें लगता है वो इस पोस्ट के लायक नहीं है, लेकिन वो इस पोस्ट के लायक है और वो उन्हें ये साबित करके दिखाएगी। तो सुहाना को बड़ी पोस्ट मिलने के बाद उसका ट्रांसफर लंदन में हो जाता है। यहाँ पहुँचने के बाद उसे अपना पर्सनल ड्राइवर मिलता है, जिसका नाम सलीम होता है। सलीम का कहना है कि इस अनजान शहर में वो सुहाना का ख्याल रखेगा। अगर जरूरत पड़े तो सुहाना उसे आधी रात को भी बुला सकती है। तो एक तरफ सुहाना को ऐसा लग रहा था कि वो अपनी काबिलियत के दम पर यहाँ तक पहुंची है, लेकिन अगले दिन जब अपने ऑफिस पहुंचती है तो उसे मालूम चलता है कि उसके नीचे कई सारे रो एजेंट काम करते हैं। हालांकि सुहाना की इस पोस्टिंग में जैकब तमंग और सेविन जोसेफ कुट्टी जैसे साथियों को नेपोटिज्म का हाथ नजर आता है। जो पोस्टिंग तमंग को मिलनी चाहिए थी, अब वो पोस्टिंग सुहाना के पास थी, जिस वजह से वो सुहाना से ठीक ढंग से बात नहीं करता। अब वो लोग पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर कि सभी लोग सिर्फ और सिर्फ सुहाना की तारीफ किए जा रहे थे। दूर खड़े तमंग और सेविन जोसेफ कुट्टी जो है वो सुहाना की कुर्सी के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये कुर्सी उसे अपने परिवार के दम पर मिली है, इसी वजह से ये रो एजेंट सुहाना को दोस्त भी नहीं बना पाते। और यहाँ पर जो सुहाना है वो खुद को अकेला फील कर रही थी। तभी यहाँ पर नकुल नाम का एक आदमी आता है जो कि शेफ है, और यहाँ पर वो सुहाना से बात करना शुरू करता है। वो सुहाना को बताता है कि वो इस पार्टी में पूरी तरह से अकेला है, जैसा कि सुहाना भी है। थोड़ी देर में सुहाना अपने घर जाने लगती है और सलीम जो है वो अपनी कार लेकर आ जाता है, जबकि नकुल चाहता है कि सुहाना जो है वो उसके साथ चले और दोस्ती बढ़ाए। ये सुनकर सुहाना भी कहीं ना कहीं दोस्ती बढ़ाना चाहती है, क्योंकि वो लंदन में पूरी तरह से अकेली है, जिस वजह से वो सलीम की कार में ना जाकर नकुल के साथ बाइक से जाती है, जहाँ पर वो ढेर सारी बातें करते हैं और काफी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। अब धीरे धीरे वो कुछ दिनों तक साथ रहते हैं। दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे और कहीं ना कहीं अब दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। वो इस हद तक बढ़ चुके थे कि वो इंटीमेट भी हो जाते हैं। नकुल की प्यारी प्यारी और मीठी मीठी बातों में उलझी सुहाना उसका बैकग्राउंड चेक करना भूल जाती है। अब डिप्लोमेट होकर अगर आप किसी भी अरे गहरे के साथ घूमोगे और उसके साथ रात बिताओगे तो क्या होगा, जो आप सोच रहे हैं वही। अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जहाँ पर बहुत सारे मंत्री आए हुए थे। यहाँ पर सुहाना भी आई थी और थोड़ी देर के बाद सुहाना यहाँ पर नकुल को देखती है। नकुल से वो कहती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, लेकिन तभी नकुल यहाँ पर सुहाना के वीडियोस दिखाता है, जिसमें वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। तो उसने वीडियो रिकॉर्ड कर लिए थे और अब सुहाना को ब्लैकमेल करना शुरू करता है। ये देखने और सुनने के बाद तो सुहाना पूरी तरह से हैरान रह जाती है। अब नकुल जो है वो सुहाना से कुछ गोपनीय डॉक्यूमेंट मांगता है और ना चाहते हुए भी अब सुहाना को वो डॉक्यूमेंट्स उसे देने पड़े। इसलिए अब वो अपने ऑफिस पहुंचती है, जहाँ पर वो उन डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करती है। लेकिन तभी यहाँ पर तमंग आ जाता है। तमंग को यहाँ पर उस पर शक होने लगता है। सुहाना भी तमंग से पूछती है कि अगर वो किसी की इन्फॉर्मेशन निकालना चाहे तो वो कैसे निकालेगी, जिस पर तमंग उसे कुछ बातें बताता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुहाना डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ कर देती है और नंबरों का हेर फेर करती है। अगले दिन जब नकुल उसके पास वो डॉक्यूमेंट लेने के लिए आता है तो सबसे पहले सुहाना उससे कहती है कि मुझे वो वीडियो क्लिप चाहिए। तो नकुल उसे पेन ड्राइव दे देता है, लेकिन सुहाना को अभी भी नकुल के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। उसे मालूम है कि उसके पास इन वीडियोस की कॉपीज जरूर होगी, लेकिन सुहाना के पास कोई और दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। इसलिए जो डॉक्यूमेंट्स उसे चाहिए थे यहाँ पर सुहाना उसे नकुल को दे देती है। यहाँ पर सुहाना भी नकुल के बारे में कुछ पता
पता करना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ पर नकुल के फिंगरप्रिंट्स ले लेती है। बाद में जब वो सलीम के साथ घर जा रही थी तो वो सलीम को कहती है कि उसे कुछ फिंगरप्रिंट्स की मदद से एक आदमी की इन्फॉर्मेशन निकलवानी है। एक्चुअली सलीम जो है वो पहले दिल्ली पुलिस के लिए काम किया करता था। हम देखते हैं कि धनराज भाटिया का प्रमोशन हो चुका था और वो और भी ज्यादा ऊंचे पद पर पहुंच चुके थे, इसलिए सुहाना जो है वो वापस इंडिया जाने के बारे में सोचती है। जब वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती है कि तभी उसके पास नकुल का कॉल आता है। नकुल उसे बताता है कि तुमने कुछ नंबरों के साथ हेर फेर किया था, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए थी वो उसे मिल चुकी है। साथ ही वो सुहाना से ये बात भी कहता है कि मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए ड्राइवर से कहने की क्या जरूरत थी, मैं खुद ही तुम्हें बता दूंगा। मेरा नाम हुमायूं है और मैं ISIS के लिए काम करता हूँ। वो सुहाना से ये भी कहता है कि अब तक तो तुम्हारी इज्जत ही दांव पर लगी थी, लेकिन अब तुम्हारा करियर और देशभक्ति भी दांव पर लगी है, क्योंकि जब सुहाना उसे डॉक्यूमेंट्स की फाइल देने के लिए गई थी तब नकुल ने उन दोनों की सारी फोटोज क्लिक कर ली थी, जिस वजह से अब सुहाना के ऊपर गद्दारी का आरोप लग सकता है। तो अब सुहाना इंडिया जा रही थी, लेकिन उसका इंडिया जाना भी कैंसिल हो जाता है और अब नकुल उसे और भी ज्यादा ब्लैकमेल करने लगता है। वो उसे कहता है कि उसे रॉ के कुछ एजेंट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवानी है। अब यहाँ पर सुहाना पूरी तरह से उसकी कुटपुतली बन चुकी थी, इसलिए एक बार तो वो सुसाइड करने के बारे में भी सोचती है। इसलिए एक बार के लिए तो वो सुसाइड करने के बारे में भी सोचती है, लेकिन अपने पिता के कारण वो रुक जाती है। तो सुहाना दो जगह फंस चुकी थी। एक तो अगर उसका वीडियो वायरल हो गया तो उसकी इज्जत चली जाएगी, और नकुल के साथ वाली फोटो अगर वायरल हो जाती है तो उसके ऊपर गद्दारी का आरोप लगेगा, और साथ ही साथ उसके करियर के साथ साथ उसके पिता का करियर भी समाप्त हो जाएगा। तो नकुल ने जो रॉ एजेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने को कहा था, सुहाना वो इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू कर देती है और फिर तुरंत ही एक रात उसे वो देने के लिए पहुंच जाती है। तो यहाँ पर वो उसे उन रॉ एजेंट्स के नाम दे देती है। यहाँ पर सुहाना चाहती है कि वो नकुल को जान से मार डाले, इसलिए वो यहाँ पर एक अटेम्प्ट भी करती है और उसे जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन नकुल बहुत चालाक है, इसलिए सुहाना उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। जिसके बाद सुहाना अपने घर वापस पहुंचती है और वो बहुत बुरी हालत में थी। तभी यहाँ पर तमंग आता है और तमंग सुहाना से कहता है कि मुझे तो तुम पर शुरुआत से ही शक था, जब तुमने मुझसे पूछा था कि किसी इंसान की इन्फॉर्मेशन किस तरह से निकाली जाए। लेकिन सुहाना उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दूर से एक स्नाइपर तमंग की जान ले लेता है। दरअसल में तमंग जो है वो सुहाना को फॉलो करने लगा था और उसे उसके बारे में सब कुछ मालूम चल गया था, इसलिए नकुल को तमंग को मारना पड़ा। उसके बाद यहाँ के सारे दाग धब्बों को सुहाना साफ करती है और तमंग की डेथ को इस तरह से साबित कर दिया जाता है कि तमंग जैसे गैस एक्सप्लोजन में मारा गया हो। अगले दिन प्रकाश नाम का आदमी सुहाना से मिलने के लिए आता है और वो सुहाना को बताता है कि रॉ की कुछ इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है और रॉ के कुछ एजेंट्स पर भी शक है, जिसमें पहला नाम सेबिन का आता है। और वो साथ में ये भी बताते हैं कि तमंग मारा गया है और इसमें भी उन्हें उसकी ही गड़बड़ी लग रही है। जिसके बाद नकुल जो है वो सुहाना से वीजा और पासपोर्ट मांगता है क्योंकि वो इंडिया जाना चाहता है। तो सुहाना उसका भी अरेंजमेंट करती है क्योंकि वो तो कठपुतली की तरह काम कर रही है नकुल के लिए, इसलिए वो नकुल की बात मानती है, लेकिन साथ ही उसका पीछा भी करती है। और जब उसका पीछा करती है तो यहाँ पर नकुल एक आदमी से मिलने के लिए जाता है और यहाँ पर सुहाना जब देखती है कि नकुल उस आदमी से मिल रहा है तो वो पूरी तरह हैरान रह जाती है, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सुहाना का ड्राइवर सलीम होता है। नकुल से मिलने के बाद थोड़ी देर के बाद सलीम अपने घर पहुंच जाता है। उसका पीछा करते हुए सुहाना भी वहां पहुंच जाती है और वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। यहाँ पर हड़बड़ाहट में इस तरह की फाइट होती है कि एक धक्का देने के कारण सलीम कांच से टकरा जाता है और कुछ कांच जो है वो उसके अंदर घुस जाते हैं, जिस वजह से सलीम की यहीं पर जान चली जाती है। थोड़ी देर के बाद उसके पीछे से सलीम के घर पर सेबिन कुट्टी भी आ जाता है। दरअसल सेबिन को सुहाना पर शक हो रहा था, इसलिए वो भी उसे फॉलो कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि सुहाना ने ही तमंग को मरवाया है, इसलिए सेबिन सुहाना के ऊपर गन तान देता है। जब वो उसे मारने ही वाला था कि तभी सुहाना उसे अपनी और नकुल की वीडियो दिखाती है, जिस पर उसे यहाँ पर पता चलता है कि सुहाना क्रिमिनल नहीं बल्कि एक विक्टिम है। सलीम के घर से ही उन्हें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है। उन्हें पता चलता है कि सलीम ISIS के लिए काम नहीं करता बल्कि इंडिया के एक रॉ एजेंट प्रकाश के लिए काम करता है, जो कि हाल ही के दिनों में सुहाना के पास आया था और इस इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा उसे सौंपा था। अब इन्हें एक बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर नकुल इंडिया क्यों गया है। अगर वो इंडिया गया है तो जरूर वो वहाँ पर कुछ बड़ा करने वाला है। नकुल इंडिया पहुँच चुका था और वो अपने अगले मिशन की तरफ निकल चुका था। वो क्या करने वाला है ये तो अभी नहीं पता। तो यहाँ से सेबिन और सुहाना भी इंडिया पहुँच जाते हैं। उनके पास सिर्फ एक ही लीड है और वो है प्रकाश, जो कि एक रॉ एजेंट है। तब वो प्रकाश के घर में वाईफाई को हैक कर
लेते हैं। अब यहाँ से प्रकाश जो भी कांटेक्ट करेगा उन्हें सारी बातें सुनाई देंगी और वो लोग प्रकाश के घर पर नजर बनाए रखते हैं। तो नजर बनाते हुए और कुछ कॉल्स के द्वारा उन्हें मालूम चलता है कि प्रकाश जो है वो नकुल के लिए काम नहीं करता, बल्कि प्रकाश किसी और के लिए काम करता है और वो आदमी कोई पाकिस्तानी नहीं बल्कि इंडिया में ही है और वो किसी सरकारी पोजीशन पर भी है। साथ ही एक दिन प्रकाश के पास नकुल का कॉल आता है और नकुल प्रकाश से कहता है कि वो आज शेर पंजाब को मारने वाला है। शुरुआत में तो यहाँ पर सुहाना और सेबिन को ऐसा लगता है कि वो लोग पंजाब के सीएम को मारना चाहते हैं, लेकिन बाद में मालूम चलता है कि नकुल जो है वो पंजाब के सीएम को नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मारने वाला है, जो कि आज मतलब 15 अगस्त के दिन इंडिया पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे पहले वो दरगाह जाएंगे, इसलिए नकुल ने तो अपना पूरा प्लान तैयार कर लिया था कि जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दरगाह पहुंचेंगे तो वो दूर की बिल्डिंग से स्नाइपर से उन्हें मार देगा। और यहाँ एक और बात मालूम चलती है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मारने के पीछे हाथ मनोहर जी का है, जो कि इंडिया के विदेश मंत्री हैं। मनोहर जो है वो इंडिया के साथ पाकिस्तान का समझौता नहीं होने देना चाहता और यासिर जो कि टेररिस्ट है वो इंडिया आने वाला है, वो ये भी नहीं चाहता कि वो इंडिया आए। प्रकाश भी मनोहर के लिए ही काम करता है। ये सारी बातें मालूम चलने के बाद सुहाना और सेबिन तुरंत ही दरगाह की तरफ जाते हैं। हाई सिक्योरिटी होने के कारण उन्हें अंदर तो नहीं जाने दिया जाता, लेकिन उन्हें ये बात भी बहुत अच्छे से मालूम है कि हाई सिक्योरिटी है, इसलिए नकुल भी यहाँ पर नहीं आएगा और वो किसी दूर बिल्डिंग से ही उन्हें मारेगा। सेबिन और सुहाना को उस जगह का मालूम चल जाता है जहाँ पर नकुल है और वो वहीं से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मारने वाला है, तो वो लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। लेकिन सेबिन को तो यहाँ पर पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, लेकिन सुहाना उस जगह पहुँच जाती है और जब नकुल प्रधानमंत्री को शूट करने ही वाला था तब यहाँ पर सुहाना पहुंच जाती है और वो शूट नहीं कर पाता, जिस वजह से वो मौका पूरी तरह से चला जाता है। यहाँ पर नकुल जो है वो सुहाना को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है, लेकिन सुहाना के पास कुछ नुकीली चीज थी जिससे कि वो नकुल के ऊपर वार कर देती है और उसे जान से भी मार देती है। फिर आखिर में प्रकाश और मनोहर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद अब सुहाना के ऊपर कमेटी बैठती है उससे कुछ पूछताछ करने के लिए, और पूछताछ करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि धनराज भाटिया सुहाना के डैड होते हैं और वो सुहाना से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। तभी यहाँ पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का कॉल आता है और वो सुहाना से कहते हैं कि तुमने एक बहुत बड़े खतरे को टाल दिया। अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मारे जाते तो इंडिया और पाकिस्तान में वॉर छिड़ जाता। प्राइम मिनिस्टर ये भी कहते हैं कि तुम्हें तो एक बहुत बड़ा मेडल मिलना चाहिए, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के कारण ये चीज गुप्त रखी जाएगी। थोड़ी देर के बाद एक और ऑफिसर यहाँ पर सुहाना से बात करने के लिए आती है। वो कहती है कि हम लोग ब्लैक हेड ऑर्गेनाइजेशन से हैं और वो सुहाना को जुल्फिकर नाम के आदमी के बारे में बताती है। वो कहती है कि नकुल को भी जुल्फिकर ने ही हायर किया था। 12 साल की उम्र से ही वो लोगों को ट्रेन करता है और उन्हें इस तरह से मजबूत कर देता है कि वो कुछ भी सोच नहीं पाते। इसलिए ब्लैक हेड ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि सुहाना उनके साथ काम करे और जुल्फिकर जैसे आदमियों को जड़ से उखाड़ फेंके। और ब्लैक हेड ऑर्गेनाइजेशन ने सेबिन को भी ऑफर किया था, जिससे कि हमें मालूम चलता है कि अब दोनों ही जुल्फिकर को पकड़ने के लिए निकल जाएंगे। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए।